नाज़रीन आदाब, मैं उम्माद और आप देख रहे हैं मेगा मीडिया बिहार। आज के इस वीडियो में हम खेती किसानी से जुड़ी बातें करेंगे। कृषि मंथन में आपका स्वागत है। मेगा मीडिया बिहार का एक अलग शो कृषि मंथन, जिसमें आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। क्या आप जो लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं उनको तो जानकारी है कि अररिया में स्ट्रॉबेरी की खेती हो रही है। पिछले 4-5 सालों से या 3-4 सालों से खेती हो रही है। लेकिन अगर आपको जानकारी नहीं है, आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि स्ट्रॉबेरी की खेती आपके शहर अररिया में अब हो रही है। अब्दुल रहमान साहब हमारे साथ हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन क्या आप सबसे पहले सोचिए कि स्ट्रॉबेरी खाना पसंद है? अगर आपको सीधे आपके फार्म से मिला उठा करके सीधे आप अपने घर ले जाएं और खाएं तो उसका क्या ही टेस्ट होगा। लेकिन स्ट्रॉबेरी की खेती अररिया में जिन्होंने शुरू किया है, अब्दुल रहमान साहब ने, आइए जानते हैं उनसे कि आपने ऐसा, सबसे पहले तो आपका स्वागत है, ऐसा क्यों आपने जरूरी समझा कि अररिया में स्ट्रॉबेरी की खेती की जाए? नहीं तो हम लोग 2020 में महाराष्ट्र घूमने गए थे, तो वहाँ देखे हम इसकी खेती को, तो वो मुझे अच्छा लगा। तो क्यों नहीं इसको किया जाए अपने शहर अररिया में। एक नई चीज़ अररिया वालों के लिए होगा। तो फिर वहाँ के किसान से हम मिले, तो उन्होंने नंबर दिया, फिर वहाँ से मसला जो है शुरू हुआ। उसके बाद 2022 में हम 1000 पौधा मंगवाए थे, लगाए। तो सिर्फ बड़े बड़े लोग, ऑफिसर वगैरह वो आए, लेकिन मार्केट फल नहीं पहुँचा। तब 2023 में 10,000 पौधा का डिमांड किए, तो फिर वो लगा, तो फिर मार्केट में अब आपका मार्केट पकड़ चुके हैं आप? हाँ, मार्केट पूरा पकड़ चुके हैं। तो इसके लिए ही सब है। अच्छा, तो आखिर आइडिया क्यों आया कि मतलब स्ट्रॉबेरी को ही आपने क्यों चुना? अपने इलाके में अभी तो आप देख रहे हैं कि लोग पैसा कमाने के लिए मक्का को ज्यादा से ज्यादा उपजा रहे हैं। शौक तो है मुझे खेती करने का, जैसे मिट्टी से जुड़े हुए रहते हैं, और आलू वगैरह, लहसुन, सब्जी जो है, खाने पीने की, मैं देख रहा हूँ कि आप लगी खाने पीने की सब्जी। तो हम एक दिल में, दिमाग में बात आई कि क्यों नहीं इसको किया जाए। होने को तो कुछ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। बिल्कुल। तो मेरे दिमाग में बात आई, तो उसको हम वहाँ से कांटेक्ट किए और लगा कि एक नई चीज़ होगी अररिया में, और लोग जानकार हुए कि बहुत खुशी भी हुई लोगों को। तो लोग आ रहे हैं, पर ले रहे हैं। अच्छा, आप अपने बारे में बताइए कि आप किस बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं, आपने कहाँ से तालीम हासिल की और फिर ये खेती किसानी में आप आ गए? हमने सुना कि आप किसी एक इदारे में पढ़ा रहे थे। हाँ, पढ़ा रहे थे, अपने मदरसे में पढ़ा रहे थे। तो वही लॉकडाउन में जो है ना, जो मदरसा जो बंद हो गया, मदरसा स्कूल वगैरह, तो ऐसे ही बैठे हुए थे। तो ऐसे ही यूट्यूब देख रहे थे, तो मिला एक नंबर बिलाल भाई का महाराष्ट्र में। तो उनसे कांटेक्ट किए, फिर उनके घर पे भी गए। तो वहीं से हमको लगा कि पहले छोटा सा हम 1000 पौधा से स्टार्ट किए। तो जब किए तो बहुत रिस्पांस मिला हमको। सिर्फ ऑफिसर वगैरह, SDO, DSP, डॉक्टर, क्लास के लोग हैं, हाँ, आसपास लोग आए, बहुत इज्जत दिए, और बहुत खुशी भी उनको भी और हमको भी कि चलो ये चीज़ अब किया जाए। तो पहले ये चीज़ जो है, एक डब्बा अगर मार्केट में आप लेते, एक डब्बा तो 260 रुपये का, 270 रुपये का एक पाव मिलता था। अच्छा। और जब से हम किए हैं, फिर अपना रेट जो है मैक्सिमम जाड़े में जनवरी फरवरी तक इसका रेट थोड़ा हाई रहता है। अभी जैसे जनवरी है, लास्ट है, अभी 600 रुपये किलो हम यहाँ से बेचते हैं। मार्केट जाइएगा, वहाँ भी आपको 600 रुपये किलो मिलेगा, क्योंकि वो लोग लेता है 10 किलो 15 किलो जी, तो स्टॉक में रहता है। कुछ आज बिक गया, कुछ कल बिक गया। तो यहाँ ताज़ा जो हम देते हैं, यहाँ अपने मन पसंद से लोग तोड़ के लेते हैं। बिल्कुल, हमको ये चाहिए, ये चाहिए। तो हर एक चीज़ की कीमत होती है ना। आप अच्छी चीज़ खोज रहे हैं, तो उसकी कीमत भी होनी चाहिए। बिल्कुल। अब लोग बोलते हैं मार्केट में मिल रहा है 150 रुपये, आप भी दे रहे हैं 150 रुपये, हमकी मार्केट में ले लीजिए। यहाँ आप अपने पसंद से ले रहे हैं, आप चुन के ले रहे हैं। हाँ, आप चुन के ले रहे हैं, वो ले रहे हैं। हम जो मार्केट में देते हैं, तो हम मिक्स करके देते हैं, छोटा बड़ा सब मिला के देते हैं। वो लोग 150 में बेचता है, इसलिए हम यहाँ 150 बेचते हैं। तो जब सीजन, मतलब फरवरी के बाद, फिर धीरे धीरे रेट कम होता जाता है। जब मार्च अप्रैल आएगा, तो 100 रुपये में हम एक पाव खुद देते हैं, वो लोग भी 100 रुपये में एक पाव देता है। ये सब चीज़ है, और ये चीज़ जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो तो पढ़े लिखे लोग हैं, हाँ, वही लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन गांव देहात के लोग अभी भी इससे अनजान है कि है क्या चीज़, ये सब्जी बनती है या भुजिया बनता है, क्या बनता है। बिल्कुल। तो लोग इसको खाए, देखे। हर एक फल है तो ये खाना चाहिए, फ़ायदा बहुत है इसमें। ये चीज़ है, फ़ायदा बहुत है। हार्ट के लिए तो मुफीद है ही, कैंसर के लिए भी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बवासीर, इससे बहुत फ़ायदा होता है बवासीर के लिए। बिल्कुल, हाँ, बवासीर में।
इसको इस्तेमाल कीजिए, बहुत फायदा होगा। अच्छा, ड्रैगन फ्रूट का भी कभी जहन में आया कि ड्रैगन फ्रूट भी क्या? ड्रैगन फ्रूट क्या है कि उसमें अगर हम करते हैं तो ये पूरे खेत जो है 20 साल के लिए वो पैक हो जाएगा। पैक हो जाएगा। और पूरे खेत में पिलर गाड़ना पड़ेगा, सीमेंटेड सब कुछ करना पड़ेगा, सब चीज करना पड़ेगा। और वो न खट्टा है न मीठा है। हाँ। आदमी को चाहिए आजकल खट्टा मीठा, हाँ, चाहिए, वो चाहिए, वो उसमें मिलता नहीं है। फायदा है उसमें भी, लेकिन टेस्ट नहीं, न खट्टा है न मीठा है, वो प्लेन है। तो लोग उस पसंद नहीं करते, फिर वो पूरा साल के लिए खेत बिजी हो जाता है, पूरा 20 साल के लिए। बिल्कुल, हाँ, साल भर के लिए तो आदमी कर ले, पूरे साल के लिए पूरे खेत में पिलर गाड़ी है, वो बांधते रही, बहुत उसमें झमेला है। ये सीधा है अपना 6 महीना किया, उसके बाद फिर इसके ऊपर सब्जी लग जाती है। सब्जी खत्म हुई मार्च अप्रैल में, फिर ये सब चीज सूख जाता है, तो इसको फिर जोत के फिर अपना छोड़ देते हैं, फिर जंगल सड़ता है उड़ता है, फिर अगस्त से फिर इसका काम स्टार्ट हो जाता है। रहमान साहब, ये वीडियो सिर्फ पब्लिक नहीं देख रही, हो सकता है कि किसी के जहन में चल रहा हो कि नहीं हम भी करें। क्या अगर वो आपसे मदद लेने आते हैं तो आप मदद करेंगे? एकदम। हम तो चाहते हैं कि हाँ, हम तो बिहार सरकार से, बिहार गवर्नमेंट से ये भी कहना चाहते हैं कि अगर यहाँ एक कंपनी बैठ जाती है तो फिर सबको हम ट्रेनिंग भी देंगे खेती करने के लिए, ताकि माल जो यहाँ से निकलेगा वो डायरेक्ट कंपनी में जाए, वहाँ जेली बने, जाम बने, चॉकलेट बने, टॉफी वगैरह बहुत सारे इसमें प्रोसेस करके जो बन सकता है बने, तो बन सकता है। तो जब हम करेंगे तो और लोगों को भी हम कहेंगे करने के लिए, उसके जरिए से माल जो होगा उसमें जाएगा, कंपनी में जाएगा, वहाँ जाएगा तो वहाँ टॉफी, जेली, जाम वगैरह क्या क्या सब ओल बनता रहता है, आइसक्रीम वगैरह सब बनेगा, तो बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। बेरोजगारी खत्म होगी। हाँ, और इलाके में काम करने वाला भी 4-5 आदमी है, काम कर रहा है। बिल्कुल, आज तो नहीं है, सब घर गया हुआ है, आज स्टाफ भी आया नहीं। 4 आदमी हम लोग ऑलरेडी हम मौजूद रहते हैं। अच्छा, 4 आदमी। अब प्लस क्या कहते हैं, बाहर से भी काम करने के लिए आती है। डायरेक्टली 4 लोगों का परिवार चल ही रहा है। बाकी 4 लेडीज अलग से आती है रोज काम करने के लिए। आज वो नहीं आई मेहमान की वजह से, कल से आएगी। आपने सरकार की बात की कि इस इलाके में अगर कोई कंपनी लगा दिया जाए या प्रोसेसिंग यूनिट वगैरह लगा दिया जाए तो इस इलाके में खुशहाली का मतलब या लोगों को रोजगार मुहैया करवाने का एक जरिया हो सकता है। लेकिन इसमें एक सवाल एड ऑन हमारी तरफ से है, जैसे कुछ फसल है जिसका अगर नुकसान हो जाए तो सरकार की तरफ से मुआवजा वगैरह दिया जाता है या खेती करने के लिए मदद दी जाती है, चाहे खाद के तौर पे हो या बीज के तौर पे हो। इसको लेकर के कोई अभी बिहार सरकार की कोई योजना है, कोई जानकारी है आपको? नहीं, कृषि विभाग से, कृषि विज्ञान केंद्र से जो है इस बार हमको ये मल्चिंग जो है, हाँ, ये मिला है। अच्छा, मल्चिंग हाँ, आपको मिला? हाँ, ये मल्चिंग मिला है, क्योंकि ये मल्चिंग अगर हम ऑनलाइन मंगवाते हैं तो 15 से 20 हज़ार रुपये लगेगा। तो इस बार हमको कृषि विज्ञान केंद्र से मिला है, तो सहयोग रहता है उनका भी। पाइपलाइन भी लगा हुआ है, वो भी कृषि विभाग से ही लगा हुआ है। तो ये सब्सिडी पे मिलता है या फिर सब्सिडी पे? सब्सिडी पे। क्या परसेंटेज है सब्सिडी? 80%। अच्छा, 80% गवर्नमेंट देती है, आपको 20% देना है। 20%। तो अब क्या मतलब फसल को लेकर भी अगर कोई क्षति होती है, कोई नुकसान होता है तो उसको लेकर के नहीं, उसमें अभी ऐसा कुछ नहीं है, उसमें कुछ नहीं है। अच्छा, कुछ ट्रेनिंग वगैरह का कोई स्कीम? कोई ट्रेनिंग नहीं अभी नहीं है। दवाइयों वगैरह के बारे में बताना हुआ कि क्या दवाई यूज कर सकते हैं या वो तो हम खुद कर लेते हैं, वो तो आपने सीख लिया। हाँ। लेकिन क्या अगर सरकार इसको और आगे आकर के फ्रंट एंड पर जैसे धान और गेहूं की खेती में मदद करती है सरकार, आलू की खेती में, तो उस तरह से इसको भी अगर प्रमोट किया जाए तो ऑप्शन बढ़ सकता हाँ, है। बढ़ सकता है। ये तो बातें हो गई जो होनी थी। अब्दुल रहमान साहब का घर परिवार भी है, बाल बच्चे भी होंगे और भी लोग होंगे जो आप पर डिपेंडेंट है। जी। तो ये स्ट्रॉबेरी की खेती करके मुनाफा हो जा रहा है? हाँ, मुनाफा होता है। क्या मतलब पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, मुनाफा होता है कि एकदम बढ़िया होता है। अच्छा, हाँ। जो लोग मक्का की खेती करते हैं या धान वगैरह, अभी तो धान वगैरह का सीजन वगैरह भी चलता है अपने इलाके में, लेकिन लोग शिफ्ट कर रहे हैं मक्का की तरफ। मक्का की तरफ तो मक्का से अंदाजे के तौर पे मक्का से ज्यादा फायदा है इसमें या कम है? ज्यादा है। उसमें यह है कि इसमें आप 3 महीना आप मेहनत किए तो 3 महीने के बाद आमदनी शुरू हो जाती है। हाँ। और मक्का में क्या है, पूरे 6 महीना तक आप उसमें लगे रहिए और 6 महीने के बाद पूरा घर परिवार आपका लगा रहेगा, मेहनत लगा रहेगा। और 6 महीने के अंदर जो है वो 3 पाव मकई आपको मिलेगा। 1 पाव मकई तो वो घास काटने वाली, हाँ, सब वो लेके निकल जाती है, तो नुकसान उसमें होता है। और उतना ये नहीं है, बहुत मेहनत है उसमें। इसमें 3 महीना मेहनत कीजिए, उसके बाद आराम से बैठे रहिए, फल तोड़िए, मार्केट जाएगा, सामने पैसा लीजिए। सीधा इसमें हिसाब है। और हर खेती से हमको ये अच्छा लगा, भले ही इसमें 3 महीना मेहनत करना पड़ता है, इसको देखभाल करने के लिए, जोतने के लिए भी मजदूर काम करता है इसमें, उसको देखने के लिए, तो अच्छा रहता है। तो आपसे अगर जो लोग अररिया में दुकान चला रहे हैं, रिटेल शॉप वगैरह होगी, तो वो तो आपसे ले ही रहे हैं। हाँ। लेकिन अगर लोग लेना चाहें तो वो कैसे यहाँ तक पहुँच सकते हैं? कोई लोकेशन? ये टूल टैक्स के पास रेलवे ओवर ब्रिज की तरफ से, पश्चिम तरफ से रास्ता है,
50 मीटर। 50 मीटर। इसको अगर हम थोड़ा और क्लियर करें तो आप अररिया शहर की तरफ से आप जब हरियाबाड़ा की तरफ आएंगे, टोल प्लाजा, टोल गेट आप क्रॉस करेंगे, जो रेलवे ओवरब्रिज है उस मतलब पश्चिम साइड वाला जो पोर्शन है उसके दोनों तरफ से रास्ता जाता है। एक रास्ता अगर आप जाएंगे तो वो हरियार जो रेलवे स्टेशन है एक रास्ता जाती है, लेकिन दूसरे साइड से जो रास्ता है वहां से आप 50 मीटर 50 कदम की दूरी पे आप आएंगे तो आपको आफिया स्ट्रॉबेरी गार्डन दिख जाएगा। अब वहाँ अब्दुल रहमान साहब आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ आकर के ताज़ा फल ले जा सकते हैं अपने घर और स्ट्रॉबेरी खाने का बिल्कुल जो वो टेस्ट है या जो लोग फ़ायदे के लिए खाते हैं वो उसका लुत्फ उठा सकते हैं। अररिया वालों के लिए या जो लोग आपके वीडियोज़ को देख रहे हैं, आप अपने गार्डन के हवाले से या सेहत के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज क्या है, बस ताज़ा फल खाइए बिल्कुल और तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत अच्छा लगा। अब्दुल रहमान साहब को पहले हमने देखा तो लगा कि पता नहीं कितने गुस्से में होंगे, लेकिन बात करके लगा कि नहीं, काफ़ी हसास इंसान है। बहुत बहुत शुक्रिया।